छात्रों, आज हम लोग हिंदी कक्षा 12 का जो संस्कृत खंड है उसके पहले पाठ की ओर चल रहे हैं। आज उसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि काव्य खंड में हरिऔध जी की पवन दूतिका समाप्त होने के बाद हम चाह रहे हैं कि अब हम संस्कृत का एक पाठ हम लोग पढ़ लें और फिर इसके बाद गद्य की ओर चलेंगे। इस पाठ में पढ़ने के बाद आपको अपनी कापियों में इसका हिंदी अनुवाद भी करना है। जितना पढ़ा दिया जाए उसको रोज हिंदी अनुवाद भी आपको करके मेरे पास भेजना है। किताब खोल लीजिए। पहला पाठ है संस्कृत खंड का भोजस्य औदार्यम, अर्थात भोज की उदारता। पहले थोड़ा से इसके विषय में जान लीजिए। एक थे अपने देश के बहुत प्रतापी राजा जिनका नाम था भोज। वो बहुत ही उदार राजा थे और उनकी उदारता का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अगर थोड़ा से भोज के विषय में हम बताएं तो आप ये जान लीजिए कि भोज के पिताजी का नाम था सिंधुल और इनके चाचा का नाम था मुंज। भोज एक ऐसे राजा हुए हैं हमारे देश में जिनकी दरबार में विद्वानों का बहुत बड़ा सम्मान होता था। और आप अच्छी तरह से नाम सुने होंगे महाकवि कालिदास का। संस्कृत के प्रकांड महाकवि हुए हैं। वो महाराज भोज के समय में ही थे और आप कह लीजिए कि महाराजा भोज के दरबार के कवि भी हुआ करते थे कालिदास। क्योंकि महाराजा भोज का दरबार विद्वान और कवियों से भरा पड़ा रहता था। वो कवियों और विद्वानों का बहुत सत्कार करते थे। तो बहुत उदार राजा थे। याचक जब जो भी उनके पास मांगने के लिए कुछ भी आता था वो खाली हाथ वापस नहीं जाता था। इसीलिए उनकी उदारता की कहानियाँ बहुत विस्तार से और कई ग्रंथों में उनका वर्णन अलग अलग ढंग से किया गया है। उसी क्रम में एक ये भी पाठ है आपके, इसमें उनकी उदारता का वर्णन किया गया है। अब आइए देखिए क्या है इसमें। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। ततः माने इसके बाद, कदाचित माने कोई, द्वारपालम माने द्वारपाल में, आगत्य माने आकर, महाराजम भोज, महाराज भोज से प्राह माने बोला। इसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला। देव कौपीना अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। देव महाराज, देव माने महाराज, कौपीना अवशेषो विद्वान। कौपीन माने लंगोटी ही जिसके पास अवशेष है, बची हुई है, ऐसा विद्वान। द्वारि माने दरवाजे पर, वर्तते माने आए हुए हैं। महाराज लंगोटी मात्र वाले विद्वान दरवाजे पर आए हुए हैं। राजा, राजा कहता है प्रवेश कराओ इति प्राह। ऐसा राजा बोले, प्राह माने बोले। राजा ने कहा कि प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सह कवि भोजम आलोक। ततः इसके बाद प्रविष्टः प्रवेश करके, सह कवि वो कवि, भोजम आलोक के भोज को देखकर, अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यतीति। अद्य माने आज, में माने मेरी, दरिद्र माने दरिद्रता का, गरीबी का, नाशो माने नाश, भविष्यतीति माने हो जाएगा। इसके बाद प्रवेश करके वह कवि भोज को देखकर, आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा, मत्वा तुष्ट हो, ऐसा मानकर सोचकर, तुष्ट हो संतुष्ट हो करके, हस्त्रा अश्रूणि मुमोच, हर्ष के आंसू, मुमोच माने बहाने लगा। राजा भोज को जब वो देखता है तो राजा भोज को देखकर कहता है कि आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा, और मन में प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के, हस्त्रा अश्रूणि,
खुशी के आंसू, हर्ष के आंसू मुमोच माने बहाने लगा। राजा तम आलोक के प्राह, राजा जो था तम आलोक उसे देखकर प्राह माने बोला, राजा उसे देखकर बोला, कवे किम रोदसी, कवे हे कवि, कवे मतलब हे कवि, किम रोदिसी क्यों रोते हो। ततः कबीर आह, इसके बाद कबीर आह, कवि बोला, कबीर आह माने कब बोला, राजन महाराज, आकर्णे मद ग्रह स्थितम, आकर्णे माने सुनो, मद माने मेरे, ग्रह माने घर की, स्थितम माने दशा, राजन मेरे घर की दशा को सुनो। बच्चों एक बार फिर से, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह, इसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, देव कौपीना अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति, देव महाराज कौपीना अवशेषो विद्वान, केवल लंगोटी वाला ही विद्वान दरवाजे पर आए हुए हैं। राजा प्रवेशे इति प्राह, राजा कहते हैं प्रवेश कराओ, इति प्राह माने ऐसा बोले। तथा प्रविष्टः सा कवि, इसके बाद प्रवेश करके वो कवि, भोजम आलोक के भोज को देखकर, अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा, मत्वा तुष्टो ऐसा सोचकर संतुष्ट भाव से हस्त्रास्तूणी मोच, हर्ष के आंसू बहाने लगा। राजा तम आलोक के प्राह, राजा उसे देखकर बोला, कवि किम रोदसी, हे कवि क्यों रोते हो। ततः कबीर आ, इसके बाद कवि बोला, राजन महाराज, आकर्णे मद ग्रह स्थितम, मेरे घर की दशा को आकर्णे माने सुनो। अब आगे आइए, अये लाजान उच्चै पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, श्लोक है, शिशौ कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीन वचना, मयि क्षीणोपायो यद कृतं दृष्ट्वा अस्त्र बहुले, तदन्तः शल्यम में तुमस पुनरुद्ध मुचिता। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, श्लोक है, अये अरे, लाजान उच्चई, लाजान माने होता खील, खील क्या होती है, गांव में हमारे आपके गांव में फेरी वाले कुछ सामान बेचा करते हैं, गांव की गलियों में आकर के फेरी लगाया करते हैं और जोर जोर से अपने सामान के विषय में चिल्लाया करते हैं कि ये ले लो ये ले लो। उसी प्रकार से एक फेरी बेचने वाला कोई आया और वो बेच रहा था क्या, लाजान, लाजान माने खील, और खील क्या होती है, खील को आप और सरल अर्थ में समझ लीजिए कि जो लावा होते हैं, धान को भूनने के बाद जो उसमें लावा बन जाते हैं, भूनने के बाद उसको खील कहा जाता है। तो कहता है वो कि अरे लाजान, खीलों को ले लो, उच्चाई जोर जोर से, उच्चाई माने जोर जोर से चिल्ला रहा, खीले ले लो, पथि, पथि माने रास्ते में, वचनम आकर्ण, उसके वचन को आकर्ण माने सुनकर, मेरी गृहिणी मेरी पत्नी ने, जब मेरी पत्नी ने सुना कि वो कह रहा है कि खील ले लो खील ले लो, जोर जोर से चिल्ला रहा है रास्ते में, तो उसके वचनों को सुन करके मेरी पत्नी ने शिशव कर्णव, शिशु माने बच्चे के, कर्णों माने दोनों कानों को, यत्नात् माने बड़े यत्न से, यतन से, सुपहितवती बंद कर दिया, सुपहितवती माने बंद कर दिया, दीन बदना माने दुखी मन से, दुखी मन से अपने बच्चे के दोनों कानों को बंद कर दिया। जब पत्नी ने सुना कि कोई फेरी वाला कहता है कि जोर जोर स्वर में कि खील ले लो, तो उसने अपने बच्चे के दोनों कानों को बड़े यत्न पूर्वक दुखी मन से बंद कर दिया। मैं क्षीणोपाय कृतम, मैं माने मेरे क्षीणोपाय होने के कारण, साधनहीन होने के कारण, यद कृतम के कारण, दृष्टा अश्रु बहुले, उसने दृश्या अश्रु बहुले, आंखों में बहुत से आंसू भरकर मेरी तरफ देखा। पत्नी ने अपनी आंखों में आंसू भर करके मुझ साधनहीन की ओर देखा। तद अंतः शल्यम, उसी से मेरे अंतः माने अंदर, शल्यम माने कांटा गड़ गए हैं, उसी के आंसुओं के कांटा मेरे हृदय में, शल्यम माने कांटा गड़े हुए हैं, और मैं माने मेरे हृदय मन में, और तुमस तुम ही हो पुनरुद्ध मुचिता, पुनरुद्ध मुचिता माने निकालने में समर्थ, उन कांटों को निकालने में राजन
तुम ही समर्थ हो, क्योंकि मेरी पत्नी ने जब अपनी आंखों में आंसू भर करके मेरी तरफ देखा तो मैं क्षीणोपाय था, अर्थात मैं साधन विहीन था। मेरे पास कोई साधन नहीं था कि उस लड़के के लिए, उस बच्चे के लिए उसको खरीद दूं। तो उसके आंसुओं को देख करके मेरे हृदय में कांटे गड़ गए हैं, और राजन उसको निकालने में तुम ही समर्थ हो। जो यहाँ तक आप इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि संस्कृत के जो जितने भी आप लिखेंगे पाठों का, उनमें व्याख्या नहीं लिखना है, अर्थ नहीं लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिख करके आपको हिंदी अनुवाद की हेडिंग डालना है। जहाँ अभी तक आप व्याख्या लिखा करते थे, संस्कृत में हिंदी अनुवाद लिखा जाया करता है। तो इसको लिख करके ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हिंदी अनुवाद लिखना है, व्याख्या नहीं लिखना है, ना अर्थ लिखना है, हिंदी अनुवाद लिखना है, संदर्भ सहित लिखना है। और संदर्भ आप उसी तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत खंड गद्य खंड, प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भोजस औदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिखने के बाद आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल करके इसका अनुवाद कर दीजिए यहीं तक, और पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद।